अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने में। दोस्तों, आज स्टोरी है शिकारपुर की। आपको याद होगा कि चंद दिन कबल शिकारपुर में जैकबाबाद पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई और अचानक से एक कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के नतीजे में एक बड़ी खबर सामने आई और एक बड़ी मिकदार में असला जो है वो वहां पे बरामद हुआ। कुछ लोग गिरफ्तार हुए और पुलिस की मोबाइल इस पूरी ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल हुई। तो इन सारे मामलात के बाद सिंध पुलिस के ऊपर एक बड़ा प्रेशर था, बिलखुसूस सिंध हुकूमत के ऊपर, जिसके नतीजे में जो सूबाई एडवाइजर थे अल्लाडिनो, आल्सो नोन एज बाबुल भैयो, तो उनको मुस्ताफी होना पड़ा और उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। लेकिन अब इस कहानी में आगे एक नई डेवलपमेंट हुई है। नई डेवलपमेंट ये हुई है कि एसएसपी शिकारपुर ने एक तकरीबन 78 लोगों की लिस्ट सिंध हुकूमत को भेजी कि जी ये पुलिस एहलकार जो हैं, उस लिस्ट में जो आप देख भी रहे हैं, उस लिस्ट में ये कहा गया कि जी ये जो पुलिस एहलकार हैं, इन पुलिस एहलकारों का क्रिमिनल्स के साथ वास्ता है, इसलिए इनको यहां से तब्दील किया जाए, इनका तबादला किया जाए। मतलब कि जिनको गिरफ्तार करके पूछगछ करके क्रिमिनल्स तक पहुंचने की जरूरत थी, उनका तबादला हुआ और तबादले के लेटर्स जारी हुए हैं। उसमें उनका तबादला हैदराबाद और कराची की रेंज में किया गया है। अब एक क्रिमिनल माइंड जो पुलिस वाला होता है, वो जहां भी जाएगा वो वहां के क्रिमिनल्स के साथ अपने ताने बाने मिलाएगा और अपना वो धंधा चलाएगा। तो होना तो ये चाहिए था कि इन सबको गिरफ्तार करके और इनके खिलाफ करार वाकई कार्रवाई होती। और अगर एसएसपी साहब जो कह रहे हैं कि जी रिलायबल सोर्सेज के जरिए मालूम हुआ है, तो डेफिनेटली उनके पास कुछ ऐसी कॉन्क्रीट मटेरियल एविडेंस होगी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इतना बड़ा खत लिख डाला और उस खत के बदले में उस पर अमल दरामद भी हुआ और उस पर फौरी एक्शन भी हुआ और उन लोगों के तबादले भी कर दिए गए और उनको एक ही दिन में ऑर्डर जारी करके और वहां से रिलीव किया गया। एक तो स्टोरी का ये साइड है। अब दूसरी साइड स्टोरी की ये है कि इसी लिस्ट में आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सर्विसेज 2-2 साल तक फॉरफीट हुई और वो अब भी जो है वो पोस्टेड थे शिकारपुर के अंदर। इसमें वो लोग भी हैं जिनको टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस किया गया, जिनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया, लेकिन फिर सियासी असर रसूख पर वो लोग दोबारा रीइंस्टेट हुए और वो अब भी काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इंतहाई अदब के साथ मैं कहूंगा एसएसपी साहब, ये कोई स्टार प्लस का ड्रामा नहीं है और सिंध हुकूमत को भी ये समझना चाहिए कि ये कोई स्टार प्लस का ड्रामा नहीं है, ये कोई सोप सीरियल नहीं है कि आप आए दिन आपका कोई नया ड्रामा होगा और आवाम को आप सत्तू पिलाने की कोशिश करेंगे। ये सोशल मीडिया का दौर है। चलें, जो चीजें छुपी हुई हैं, जिनका लोगों को नहीं पता, उनको तो आप मट्टी डालें, चले वो जब बातें खुलेंगी तो खुलेंगी। लेकिन जो चीज सामने आ गई है, जो गंद आपके सामने पड़ा है, उसको आपको साफ करने में आखिर क्या मसला है? ये 78 लोग जो आपने तबादले किए हैं, किसी को पुलिस लाइन, किसी को मुख्तलिफ थानों में, किसी को हैदराबाद, किसी को कराची, वाई डोंट यू अरेस्ट दीज पुलिस कांस्टेबल्स? इन एहलकारों को, इन अफसरान को, इन एएसआईएस को आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते? इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ एक बड़ी जेआईटी क्यों तश्कील नहीं दी जा रही है और इनके जरिए उन क्रिमिनल्स तक क्यों नहीं पहुंचा जा रहा जिनके साथ इनके ताने बाने हैं? क्या हमें नहीं मालूम कि सिंध के इन अजला में वो लोग भी पुलिस के अंदर शामिल हैं जिनके अपने कजन्स जो है वो डाकू बने हुए हैं? तो एक तो खानदानी वास्तेदारी है, फिर खानदानों के अंदर तकरार है, फिर बरादरियों के तकरार हैं, मुख्तलिफ बरादरियों के लोग वहां पे हैं। तो इस गंद को साफ करने में आखिर क्या पॉलिटिकल प्रेशर है? मेरे हिसाब से अगर एसएसपी शिकारपुर या डीआईजी सक्खर कमर कस ले तो डेफिनेटली आवाम की तो इनको भरपूर सपोर्ट मिलेगी। तो इसलिए अच्छा, मेरे जराये ने मुझे ये भी बताया साथ साथ इसी लिस्ट में कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फिर बाद में एसएसपी साहब किसी प्रेशर के अंडर या किसी और रजा खुशी में उन्होंने उनके नाम जो है वो वापस ले लिए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वहां पे दोबारा रोका गया है कि जी इनको यही रहने दें, ये यही काम करते रहें, बाकी लोगों को जो है वो तबादला किया गया है। तो दिस इज अ वेरी अनफेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स। सिंध में ये ड्रामेबाजी चल रही है सीधी सीधी। पहले इस्तीफे का ड्रामा हुआ, फिर जब बात हुई, प्रेशर बढ़ा, तो फिर वो इस्तीफा मंजूर हुआ। अभी फिर ये पुलिस कांस्टेबल को तबादला किया जा रहा है कि जी चलें जी, छोटे शहर के चोरों डाकुओं से आपके वास्ते हैं, अब आप बड़े शहरों में जाके बड़े चोरों और बड़े डाकुओं के साथ वास्ते बनाएं और वहां पे जाके ये धंधा करें, विच इज वेरी सैड। ये सिंध के पढ़े लिखे मिडिल क्लास
اور خاص طور پہ جو شہری کلاس ہے ان کے لیے یہ ایک بڑی آئی تھنک اس کو ایک سنجیدہ اور ایک بڑی تشویشناک صورتحال اس کو سمجھنا چاہیے، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس کانکریٹ ریلائبل سورسز کے ایویڈنسز ہیں تو ان کے خلاف آپ کارروائی کریں، ان سب کو گرفتار کریں، ان سے پوچھ گچھ کریں اور ان کرمنلز تک پہنچیں جو ہارڈن کرمنلز ہیں، جو آن گراؤنڈ آپ کی پولیس کے لوگوں کو شہید بھی کر رہے ہیں، آپ کی چوکیوں پر حملے کر رہے ہیں، جو اسلحے کا استعمال آپ کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ آخر کیا ایسے پولیٹیکل عزائم ہیں جس کی بنا پہ ان کے ساتھ رعایت کی جا رہی ہے۔ آئی تھنک دیز آل پیپل مسٹ کم انڈر انویسٹیگیشن، ان کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور ان کو وہیں پہ انہی تھانوں میں رکھ کر ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، انہی افسران کے سامنے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ اسٹیٹ کا پاور کیا ہے۔ باقی آپ کتنے بھی آپریشن کر لیں، بم گولے بارود خرچ کر لیں، یہی پولیس والے آپ کے ہاؤ کین یو اسپیئر دیم، آپ ان کو کیسے بچا سکتے ہیں، کیسے ان کا آپ تبادلہ کر سکتے ہیں گرفتار کرنے کی بجائے؟ جو لوگ آپ کے اپنے پٹے بھائیوں کے مرڈرز میں انوالو، کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی کرمنل ہارڈ گینگ کے ساتھ اس کا تعلق ہے کسی پولیس والے کا، تو ڈیفینیٹلی وہ ذمہ دار ہے ان تمام جرائم کا جو جرائم اس کی وجہ سے اس کی سہولت کاری میں ہوئے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی جب پولیس ریڈ مارتی ہے تو یہی لوگ ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی پولیس آ رہی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ان کو فرسٹ اینڈ انفارمیشن دے کے مورچہ بند کروا دیتے ہیں، تاکہ جب پولیس آئے تو پولیس کے جوانوں پر، اہلکاروں پر فائرنگیں ہوتی ہے، شہید ہوتے ہیں لوگ۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عرفان سمو جیسے سخت ایس ایس پی نے اتنا نرم موقف کیسے لیا۔ ہونا تو یہ بڑی خبر بنتی ہے تو بننے دیں، لیکن یہ 70-78 لوگ جب گرفتار ہوں گے پولیس کے، اور ان کو جب صحیح نمونے سے ان کی دھلائی کر کے ان سے پوچھا جائے گا اور کرمنل تک پہنچا جائے گا، تب جا کے آپ اس گند کو صاف کر سکیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔